स्टूडेंट्स, दिस इज राधिका गौर। जैसा कि हम अभी चैप्टर नंबर 4 दैट इज द्विघात समीकरण के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इस सेशन में दैट इज सेशन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो देखिए अभी तक हमने क्या सीखा। अभी तक हमने सीखा सबसे पहले सेशन में कि जो द्विघात समीकरण है वो होते क्या हैं। फिर दूसरे सेशन में बेटा हमने ये पढ़ाई की थी, ये समझा था कि जो हमारे द्विघात समीकरण हैं, क्लियर, जो हमारे द्विघात समीकरण हैं उनको हम बेसिकली किस तरीके से इजीली समझ सकते हैं। बेसिकली हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि किस तरीके से हम गुणनखंड का इस्तेमाल करते हुए उनका हल कर सकते हैं। अब ये हमारा कौन सा है, सेशन नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को और कोशिश करते हैं इसी को समझने की। देखिए बेटा, सबसे पहली बात आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से हल करते हैं, उसको हम उदाहरण के थ्रू समझेंगे। उदाहरण लेते हुए हम इस चैप्टर को, इस सेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए उदाहरण 7 में आपका जो एनसीईआरटी है उसमें आप अपना उदाहरण 7 खोलिए और उसमें आपको एक समीकरण दिया हुआ है। समीकरण है 2x² - 5x + 3 = 0। क्लियर, ठीक है। जो बेसिकली किसकी फॉर्म में है, 5/2x + का 3/2 = 0 की फॉर्म में। इसी को हम पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल कर सकते हैं, यही हम इस सेशन में आज समझने वाले हैं। तो चलिए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, आपको जो समीकरण दिया गया है वो इस फॉर्म में है, ठीक है। आप क्या करेंगे, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। कैसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो x - 5/4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, प्लस का 3/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, x - 5/4 का होल स्क्वायर माइनस का 1/16। क्लियर, इसीलिए हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, x - 5/4 का होल स्क्वायर माइनस x 1/16 बराबर 0 की तरह लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये समीकरण है, इसके मूल वस्तुतः वही है जो इसको यदि 0 के बराबर रखें तो उसके जो मूल आएंगे वही इस समीकरण के मूल के बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, x - 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 बराबर 0, ये वही है जो इतना है। मतलब या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ से बेटा हमें मिलेगा x - 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4। क्लियर, तो x हो जाएगा 5/4 प्लस माइनस 1/4। x बराबर हो जाएगा 5/4 प्लस का 1/4। x बराबर हो जाएगा हमारा 5/4 माइनस का 1/4, या करके लिख सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस है। तो यहाँ से एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और एक बार हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो बेटा यहाँ से हमें ये मिलेगा कि x बराबर एक बार है 3/2, मतलब x की एक वैल्यू है 3/2 और दूसरी वैल्यू है 1। तो इस समीकरण के हल क्या हो गए, x बराबर 3/2 और x बराबर 1, ये इस समीकरण के हल हो गए। तो देखिए हमने किस तरीके से, हमें जो समीकरण दी हुई थी उस समीकरण को हमने पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट किया और पूर्ण वर्ग बना के हमने उस समीकरण के हल भी निकाल लिए। क्लियर, अगला सवाल देखिए, पूर्ण वर्ग बना के ही हमें इस समीकरण के मूल हल ज्ञात करने हैं। क्लियर, हमने इस समीकरण को देखा और इस समीकरण में 5 से गुणा कर दी। क्लियर, जब हमने गुणा करी तो ये हो गया 5 × 25, ये हो गया 6 × 5 = 30 और ये हो गया 5 × 2 = 10। तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 25x² माइनस का 30x माइनस का 10 बराबर 0। क्लियर, अब बेटा इसको जब हम हल करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये जो समीकरण है इसके तुल्य है किसके, 5x² माइनस का 2 × 5x प्लस का 2 × 5x गुणा 3 माइनस का 3x² माइनस का 10 बराबर 0, इसके तुल्य आ जाएगी। यहाँ से बेटा हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे जब हम इसको हल करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि जो हमारी ये संख्या है ये है, ये किसके बराबर हो गई, 5x - 3 के स्क्वायर के बराबर हो गई। ये 9 - 1 10, ये 19 हो जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5x - 3 प्लस माइनस √19 के बराबर।
एक बार 5x माइनस 3 19 के बराबर हो जाएगा, एक बार 5x माइनस 3 माइनस 19 के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 19/5, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस अंडर द रूट 19/5 और एक बार आ जाएगी 3 माइनस अंडर द रूट 19/5। तो ये जो हमारी इक्वेशन है 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, इसके जो दो मूल हल हैं वो क्या हो जाएंगे, 3 प्लस अंडर द रूट 19/5 और 3 माइनस अंडर द रूट 19/5, ये दोनों इसके हल हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन आई गेस नहीं होगी। अगला सवाल देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है कि आपके पास ये एक समीकरण है, क्लियर। इस समीकरण के आप पूर्ण वर्ग बनाइएगा। कैसे बनाएंगे बेटा, आप इसको देखिए 4x² को 2x² लिख सकते हैं। इसको आप जब हल करेंगे 2 गुणा 2x गुणा 3/4 प्लस का 3/4 का स्क्वायर, ये हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, क्लियर। जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे 2x प्लस 3/4 स्क्वायर माइनस 9/16 प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से आप करेंगे 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस का 71/16 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर माइनस का 71/6 जो कि 0 से कम है। ठीक है, 0 से कम है तो मतलब वो उसका मूल्य नहीं होगा। क्यों, देखिए ये चीज़ को आप मैं यहाँ समझाती हूँ। हम जानते हैं कि किसी भी x के वास्तविक मान के लिए ये ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए x का कोई वास्तविक मान दी हुई समीकरण को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो समीकरण है उसके कोई भी मूल नहीं है। अब तक आपने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि वाले अनेक उदाहरण देखे, अतः आइए इस विधि को व्यापक रूप में देखते हैं। देखिए, समीकरण द्विघात समीकरण यदि आपकी ये है, समस्त पदों को a से भाग देने पर हम क्या पाएंगे, x² प्लस b/ax प्लस c/a बराबर 0। हम ये कह सकते हैं, क्लियर। कोई कंफ्यूजन इस चीज में नहीं होगी। अब इस समीकरण को बेटा हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस का c/a बराबर 0। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac/4a का होल स्क्वायर। इसीलिए दिए गए समीकरणों के मूल वही हैं जो इनको सेटिस्फाई करेंगे, क्लियर। अब देखिए, यदि b² माइनस 4ac इज स्मॉलर देन और इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो एक वर्ग का मूल लेंगे तो हम क्या पाएंगे कि x प्लस b/2a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट 4ac/2a के। तो यहाँ से बेटा x बराबर हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac/2a। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या मिल जाएगा, इस तरीके से आपको इक्वेशन मिल जाएगी, इस तरीके से बेसिकली आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा और इस फॉर्मूले का ही आप इस्तेमाल करके डायरेक्ट पूर्ण वर्ग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पूर्ण वर्ग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इस फॉर्मूले में क्वेश्चंस को फिट करना है, क्लियर। तो आता है जो हमारी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c के मूल क्या हो जाएंगे, माइनस का b प्लस अंडर द रूट b² माइनस 4ac/2a और माइनस का b माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac/2a, क्लियर। यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0 है उस फॉर्म में, क्लियर। यदि यही चीज स्मॉलर देन 0 है तो उस समीकरण के वास्तविक मूल होंगे ही नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि यदि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो जो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c है उसके जो मूल हैं वो माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac/2a के बराबर आ जाएंगे। और यही जो फॉर्मूला होता है बेटा, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूले से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी में से कहेंगे हम द्विघाती सूत्र, क्लियर। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अभी तक आपको फॉर्मूला मिला है, अब आप फॉर्मूले को क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको इस सेशन में समझाती हूँ। तो देखिए,
जैसे आपका उदाहरण है, आपकी जो प्रश्नावली है 4.1, एनसीईआरटी में जाइए आप, 4.1 एक्सरसाइज खोलिए, उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। वहाँ पे आपको भूखंड की चौड़ाई दी गई थी, लंबाई दी गई थी और हमें सिर्फ गणितीय सूत्र निकालना था। तब हमने निकाला था कि 2x² प्लस का x माइनस का 528 को यदि वो समीकरण हमारा सेटिस्फाई करेगा तो हम कह सकते हैं कि जो भूखंड है उसकी लंबाई चौड़ाई उसको सेटिस्फाई करेंगे। ये चीज़ हमने निकाली थी। अब इसी क्वेश्चन को हम द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करते हुए निकालेंगे। तो देखिए ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, ठीक है, या जहाँ पे a बराबर 2 है, b बराबर 1 है, c बराबर हमने निकाल लिया माइनस का 528। क्लियर? इससे कंपेयर करके हमें ये मिल गया। अब हम x की जो फॉर्मूला निकाला था उसमें x की a b c की वैल्यू रख देंगे तो हमें एक x की वैल्यू मिलेगी 64/4 और दूसरी मिलेगी माइनस का 66/6। तो इस तरीके से दो मूल क्या हो जाएंगे, 16 और माइनस का 33/2। क्योंकि x एक विमा होने के कारण ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए भूखंड की चौड़ाई लेके चलेंगे हम 16 मीटर और लंबाई कितनी हो जाएगी 2x + 1 के बराबर है। तो 2 × 16 + 1 तो ये हो जाएगा 32 + 1 अर्थात 33 मीटर। क्लियर? इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया। अगला सवाल देखिए बेटा, कितना आसान सा सवाल है। क्या कहता है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 290 हो बेटा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, x² + x + 2 का स्क्वायर बराबर 290, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ से x² + x² + 4x + 4 बराबर 290। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x² प्लस का 2x माइनस का 143 बराबर 0। ये एक हमारी द्विघात समीकरण है। इसको कंपेयर कर लेंगे a² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a b c की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। जो वैल्यू हमें मिलेंगी वो हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है, द्विघातिक सूत्र है, उसमें हम इसको रखेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा x बराबर 11 और x बराबर माइनस का 13। अब देखो सिंपल सी बात है, धनात्मक संख्या है, माइनस का 13 तो हो नहीं सकती, तो हम प्लस का 13 मान के चलेंगे। तो जो धनात्मक पूर्णांक होंगे वो क्या होंगे, 11 और 13 होंगे। मतलब यदि उनके वर्गों का हम स्क्वायर करेंगे तो वो 290 के बराबर आएंगे। जांच के लिए हम करके देखेंगे कि 11 का स्क्वायर प्लस का 13 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 13 का 169 होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 290 के बराबर ही आएगा। और इस तरीके से हमारा ये सवाल हल हो गया। अगला सवाल देखिए, क्या कहता है सवाल कि हमारे पास द्विघात समीकरण हमें दिए हुए हैं, उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला ज्ञात करके बताना है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। हमें देखेंगे यहाँ पे a b c की वैल्यू हमने ज्ञात की, b² - 4ac यहाँ पे निकालेंगे। जब b² - 4ac निकालेंगे तो अर्थात b की वैल्यू रखेंगे, वहाँ पे a की रखेंगे, c की रखेंगे। तो हमने देखा पहले क्वेश्चन में 25 - 24 बराबर 1 स्मॉलर देन 1 ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हमारी वैल्यू निकल आएंगी। ये हमारा द्विघाती सूत्र यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की एक वैल्यू 1 आ जाएगी, एक वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो इस समीकरण के दो मूल हो जाएंगे, 2/3 और 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीड में नहीं करा रही हूँ, बहुत आसानी वाले क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको जल्दी करा रही हूँ। जैसे ये समीकरण है, यहाँ पे a b c की वैल्यू निकाली, b² - 4ac में रखी तो हमें मिलेगा माइनस का 4 जो कि स्मॉलर देन 0 है। यदि स्मॉलर देन 0 है तो मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या का वर्ग जो होता है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए √b² - 4ac का मान जो है वो भी वास्तविक नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो इस समीकरण के कोई भी जो मूल हैं वो वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये चीज़ हमें इस क्वेश्चन से यहीं पे समझ में आ जाती है। तो इस क्वेश्चन के जो वास्तविक मूल हैं वो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। ये वाला सवाल देखिए, आपको दिया हुआ है समीकरण 2x² माइनस का 2 √2x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ पे a बराबर 2 हो गया, b बराबर माइनस का 2 √2 हो गया, c बराबर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम इन तीनों का इस्तेमाल करके b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगी। 0 के बराबर हो या 0 से ज़्यादा हो तो उस समीकरण के वास्तविक मूल होते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज़ को रखेंगे
और x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, अंडर द रूट 1/2 सॉरी 1/√2 प्राप्त होगी। तो ये हमारे इसके मूल हो जाएंगे। क्लियर। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर दिया। तो देखिए बेटा आज हमने क्या सीखा। आज हमने सबसे पहली बात ये सीखी कि कैसे हम वर्ग बना के, पूर्ण वर्ग बना के किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो उसके चलते हमने सबसे पहले सीखा कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव होता है, किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालते हैं और फिर हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस को अपना कैसे हल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने पहचान करनी सीखी कि किस समीकरण के वास्तविक जो मूल हैं, वास्तविक जो मूल हैं वो होंगे और किस समीकरण के नहीं होंगे। ये हमने सीखा कि यदि v² - 4ac स्मॉलर देन 0 है तो वास्तविक मूल नहीं होंगे, यदि ग्रेटर देन 0 है या 0 के बराबर है तो उस समीकरण के वास्तविक मूल निकल आएंगे। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया और समझ भी लिया। अगले सेशन में मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।